ठीक वो करना बढ़िया बात। राजा दशरथ भी माता कैकेयी से प्रेम कम नहीं करते थे, लेकिन मंथरा ने जब आकर के कहा, क्या कह दिया कि नींद बहुत प्रिय हर सेज तुराई, लखहु न कपट चतुराई। सिया राम जय जय राम, बोलो सिया राम जय जय राम। भयहु पाक दिन सजत समाजु, तुम पाई नहीं सन सुधि आजु। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सूचना माता कैकेयी को मिली कि 15 दिन हो गए, ध्यान से सुनना, चूक जाओगे, 15 दिन हो गए अयोध्या को सजते सजते। जिन दशरथ जी को आप बहुत प्रेम करती और दशरथ जी आपसे प्रेम करते हैं, उन्होंने आपको सूचना दी तो नहीं। राम को तुम बहुत प्रेम करती और राम जी ने आज तक तुमको आकर के कुछ कहा तो नहीं। कौशल्या पे तुम बहुत भरोसा करती हो, कौशल्या ने कोई समाचार दिया तो नहीं। देखो मैं तुम्हारी चाहने वाली हूं, मुझे तुम्हारी चिंता है, मैंने तुम्हें सूचना दी है। और माता कैकेयी ने इस मंथरा की बात को आंख मीच के मान लिया। ये एक तरफा निर्णय था कि दोनों तरफ का था, ईमानदारी से बोल दो, एक तरफा है ना। काश, बढ़िया श्रोता ध्यान देना, शाम के टाइम में माता कैकेयी अपने पतिदेव दशरथ जी से यह बात पूछ लेती कि स्वामी मैंने ऐसा सुना है कि 15 दिन अयोध्या को सजते हो गए हैं और राम को युवराज पद दिया जा रहा है। राम जी से पूछ लेती, माता कौशल्या से पूछ लेती, तो फिर बताओ कि वनवास राम जी को होता कि मंथरा को? अब बता दो जल्दी। एक बार माता कैकेयी काश जिसको बहुत प्रेम करती थी उनसे पूछ तो सकती थी ना, लेकिन एक तरफ का बात सुन करके और एक तरफा निर्णय लेकर के कितना बड़ा धोखा हो गया। वह तो राम जी की इच्छा नहीं होगी, वो परमात्मा है, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो तो समर्थ है, कोई बात नहीं। लेकिन सच्चाई ये कि हम तो इतने समर्थ नहीं है, हमारे साथ ऐसा धोखा हो गया तो वो तो धोखा ही होगा, क्योंकि हम रावण को नहीं मार सकते, हम राष्ट्र को एक नहीं कर सकते, है ना। हम अधर्म की स्थापना और अधर्म का नाश नहीं कर सकते, हमारे साथ ही अधर्म हो ही जाएगा, क्योंकि वह तो सागर है और हम तो गागर हैं महाराज। क्या है हम? हाँ, हमारी क्षमता इतनी नहीं है कि भगवान ने जो सोचा वो हो गया तो उसमें चलो कोई बात नहीं, देश का हमारा भला हो गया। लेकिन आप दो मित्रों के बीच में अगर कोई घटना घट गई तो निश्चित रूप से फिर एक दूसरे की हानि होना ही है, ऐसा में आप। तो यहाँ भगवान शंकर कह रहे हैं कि देवी सती ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, हमने दीना नहीं, उन्होंने मान लिया। अब माना कैसे था, थोड़ा सा मान लीजिए। चलो मैं आपको, दक्ष प्रजापति को प्रजापति का पद मिला तो सभा में जब ये आए तो सब लोगों ने उठ करके इनका सम्मान किया। उसी सभा में भोलेनाथ भी बैठे थे। अब भोलेनाथ बैठे थे तो भोलेनाथ की एक दृष्टि है, आप कभी चिंतन करना, क्योंकि भगवान शंकर शंकर हैं तो वो हमेशा
समाधि में रहते हैं, संसार का दर्शन नहीं करते हैं। संसार का दर्शन का मतलब होता पर दर्शन। कौन सा दर्शन? पर दर्शन, दूसरे को देखना, ठीक। लेकिन भगवान शंकर हमेशा स्वदर्शन में रहते हैं। कौन से दर्शन में? स्वदर्शन। तो आंख बंद थी, अब कौन ससुरा आया और कौन जमाई बैठा है, इन सारे द्वंद्वों से जो परे हो नहीं, आत्मा रामम, आत्मा में रमण करने वाला जो हो, उसको मान और सम्मान, अपमान और सम्मान क्या होता है, इन सब बातों से परे है। कौन? देवादि देव महा। तो वो बैठे रहे। अब ससुर जी, आप जो चाटुकार लोग थे, हाँ जी करने वाले, जिनको कुछ चाहिए था दक्ष प्रजापति से पद वगैरह, तो वो तो हाँ खड़े हो गए, सम्मान करने लगे उनका। लेकिन यहाँ तो ना पद की जरूरत है ना मद की जरूरत है, केवल जो राम है वो अंदर जाग रहा है और उसका स्मरण कर रहे हैं। वहां भगवान शंकर की स्थिति थी, तो उनको ये बाहर के प्रदर्शन का कोई पता नहीं। अब दक्ष प्रजापति ने देखा कि सब तो मेरे सम्मान में खड़े हो गए हैं, खड़ा कौन नहीं हुआ ये देखो। तो नहीं खड़ा होने में खुद का जमाई कौन? भगवान शंकर। उन्होंने कहा अच्छा, ये पाखंडी, ये ओघड़, शमशान में रहने वाला, जिसको मैंने कृपा करके अपनी पुत्री दी और वही मेरा अपमान कर रहा है, इसको देख लूंगा आज के बाद। अब ये तो अहंकारी व्यक्ति भगवान शंकर से विरोध करने लगे मानसिक रूप से। भोलेनाथ को ये पता नहीं है, उनको पता ही नहीं कि हमारे ससुर जी को बुरी लग गई है, हम नहीं खड़े हुए। ठीक, तो विरोध यहां तक पहुंच गया इनका कि इन्होंने सब देवताओं को तो यज्ञ में निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शंकर ने यह कथा आज माता सती को सुनाई। उनने कहा तब से देखो हमरे उबैर तुम बिसराई, दक्ष सुता सकल बुलाई, है ना। दक्ष ने सारी कन्याओं को तो बुलाया है, लेकिन सीता उन्होंने हमारे कारण तुमको भी भुला, हमारे बेर के कारण तुमको भी भुला। तो माता सती ने कहा कि कोई बात नहीं, माता पिता गुरु के यहाँ तो अपने को बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, ऐसी कोई खास बात नहीं। भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल ठीक कह रही हो, बात तो सही है कि माता पिता गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, लेकिन एक नीति है सर। तो कौन सी? कि यद्यपि विरोध मान जहां कोई और तहां गए कल्याण ना होई। वहां जाने से कल्याण होना नहीं है, जरूर कोई ना कोई हानि ही होगी। माता सती ने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन अब आप तो मुझे आज्ञा दे दें, मैं चली जाती गई। अब वहां गई तो देखो एक बात बताऊं, अच्छी बात बता दूं, घर में पति पत्नी के चाहे कितनी भी झंझट हो जाए, मानसिक तनाव हो जाए, लेकिन चौराहे पे अगर पति का कोई अपमान कर रहा हो तो पत्नी को अच्छा लगेगा क्या? पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, और पत्नी अभी आपसे लड़ी हो और बाजार में कोई पत्नी का अपमान कर रहा हो तो आप बर्दाश्त करें? नहीं ना। अरे समाज में जब माता सती को अपने पति का अपमान लगा, उनने देखा कि सबको सपत्नी निमंत्रण दिया है हमारे पिताजी ने और मेरे पति का स्थान नहीं है, तो जो ही यज्ञ सभा में प्रवेश कर रही थी तो माता जी तो उनसे मिली। माता के लिए बेटी का प्रेम बड़ा विचित्र होता है। तो सादर भले ही मिली एक माता, लेकिन बाकी जो बहनें थी ना, वो माता सती का व्यंग करने लगे, उपहास करने लगे, अपमान करने लगे। भगनी मिली बहुत मुस्कान,
अरे 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 सती तुम आ गई, हमने तो सुना था कि तुम्हारे यहाँ निमंत्रण नहीं है और फिर भी तुम आ गई। हम होते तो हम तो नहीं आते, लेकिन तुम आ गई, चलो ठीक। सब जले हुए पे और नमक डालने वाली बात हो गई थी। इतने में पिताजी दिखे, तो पिताजी की तरफ बेटी दौड़ के जाने लगी। पिताजी पिताजी, मैं आपकी बेटी आई हूं। तो सती जी को जो ही दक्ष प्रजापति ने देखा, तो सती जी में ही शंकर जी दिखे उसको। दक्ष प्रजापति क्या दिखे? शंकर जी दिखे। और शंकर जी दिखे तो फिर क्रोध आ गया। तो दक्ष प्रजापति ने मुंह फेर लिया। मुंह फेर लिया। माता सती ने कहा कि ऐसे दुष्ट पिता की देह से इस देह का निर्माण हुआ है, जो शंकर का द्रोही है, शंकर से भेद करने वाला, द्रोह करने वाला, द्वेष करने वाला, शंकर जैसे महादेव का अपमान करने वाला, ऐसे पिता से इस देह का निर्माण हुआ है। तो आज से मैं इस देह को ही नष्ट कर दे। अस कही योग अग्नि तन जारा और भयउ सकल मक हाहा। पांच भौतिक शरीर को माता सती भस्म कर लेती है। कल से मैंने एक शब्द बोला था, आज तक का यहाँ तक का प्रसंग, क्या पति और पत्नी के बीच में वैचारिक तालमेल बैठा? नहीं ना? कल की कथा जो सुन रहे थे, नहीं बिन पाया? ठीक। मानसिक शांति मिली? नहीं। सती जी को पुत्र प्राप्ति हुई? नहीं। ठीक है ना? संतान प्राप्ति? नहीं। पति का प्रेम मिल पाया? नहीं। भगवान का दर्शन हो पाया? नहीं। संत की कृपा ज्ञान के द्वारा मिली? वो भी वंचित रही। सब सत्कर्मों से, सद्गुणों से और सद्वृत्ति से वंचित रही। केवल एक बुराई थी माता सती के अंदर, और वो थी अहंकार के कारण मनुष्य को कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकती हो। याद रखना, जीवन में अगर सुख, शांति, प्रेम, सम्मान पाना हो तो अपने अंदर के अहंकार को जरूर त्यागना चाहिए। चिंता मत करो किसी प्रकार की। कौन सी? कि हमको मान मिले, हम समाज में सम्माननीय हो, तब हम कुछ हैं। आप तो अपनी नजर में ही सम्मान को बना के रखो। किसकी नजर में? आपने अपनी नजर में बना के रखा है, तो आप भगवान के नजदीक हैं। और कहीं संसार के लिए अहंकारी बने फिर रहे हो, तो संसार को तो कुछ नहीं। और संसार, एक बात बता भी दूं, झांकी बताई दूं, कहाँ चोरी करूं। संसार बहुत देर तक आपको सम्मान देने वाला, अभी अभी तो माला पहना रहा है, थोड़ी देर बाद ही वो जूते भी पहना सकता है ना? खोपड़ी में जूते भी दे सकता है। संसार का ज्यादा देर तक भरोसा करना ठीक नहीं है। कभी तो ये सिंहासन पे बिठा देते हैं, कभी नीचे भी उतार देते हैं। यही संसार का नियम है ना। परिवार में देख लो, जब तक आप कमा रहे हो तब तक तो परिवार को अच्छा लगेगा, और 8-15 दिन छुट्टी से बैठ के खाओ तो 15 दिन के बाद बहू ही आएगी तो जोर जोर से झाड़ू लगाने लग जाएगी, वहीं आकर के धूल, है ना, आपको उठाने का। तो संसार का ज्यादा देर तक भरोसा करना उचित नहीं है। रहना है तो संसार की नजर में मत रहो, परमात्मा की नजर में बने रहो। और परमात्मा की नजर उस पे ही होगी, परमात्मा की नजदीकी उस पे ही रहेगी जो अहंकार शून्य होगा, हृदय से भी नम्र होगा, हृदय से सरल होगा। वह नवम सरल सब सन छल हीना, और मम भरोसे ही हर्षन दीना। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। ऐसा भगवान का मत है। तो सरलता से रहें। यहाँ माता सती का इतिहास और माता सती का गृहस्थ जीवन समाप्त होता है। यही माता सती कालांतर में जाकर के महाराज हिमांचल के यहाँ अवतरित होती है। किनके यहाँ? हिमांचल के यहाँ माता पार्वती का अवतार होता है।
और अवतार होने के बाद दिन दूनी रात चौगनी। अभी देवी देवताओं के बढ़ने में तो कोई ज्यादा, अब अपने जैसे कोई हड़मांस का चोला तो था नहीं, हम लोग तो समय समय से बढ़ेंगे, ठीक। लेकिन यह तो इनके जन्म और कर्म दिव्य होते हैं देवी देवताओं का, ठीक है ना, इसमें समझ जाना सब। तो होशियार हो गई। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने माता पार्वती का हस्तरेखा देखी और हस्तरेखा देखने में उन्होंने कुछ बता दिया कि इनके जो पति हैं वह एकांगी है, निष्कामी है, संसार से विरक्त रहने वाले हैं और शमशान में रहने वाले, अमंगलकारी हैं, ऐसा वेशभूषा है उनकी। तो दक्ष हिमांचल महाराज घबरा गए, माता मीना भी बड़ी दुखी हो गई। तो महाराज इनका निवारण क्या है? तो निवारण एक ही है, वो क्या है कि जो तप करे हरे कुमारी तुम्हारी, भावी मिट सके त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मिट सके त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु भय जग त्राता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंत्र महामणि विषय जान के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो तप करे कुमारी तुम्हारी और भावी मेट सके त्रपु, हो सकता है। और जो मैंने गुण बताए ये सारे के सारे भोलेनाथ के अंदर हैं। अगर तप करे तो भोलेनाथ भी इनके पति हो सकते हैं। माता पार्वती ने विचार कर लिया, तप करने गई। एक अच्छी बात बता दूं, किसी को पाना हो तो उसके लिए तप तो करना पड़ता है, ठीक है ना, भजन तो करना पड़ेगा, ठीक। एक तप का उद्देश्य तो ये था कि मैं तप करके भोले बाबा को पाऊं। एक तप का उद्देश्य था कि पहले जन्म में मेरे से जो दोष हुए हैं उनका भजन करके मैं प्रायश्चित करूं, तब उनके पास जाने के योग्य बन पाऊंगी। ऐसा उद्देश्य लेकर के माता पार्वती जी तप करने गई। तप पूरा हुआ। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन कीन कठिन उपवासा। अपार तप करने के बाद सप्त ऋषि आए। उन्होंने माता जी से पूछा कि आप तप किनके लिए कर रही हैं? अरे कि हम भोलेनाथ को पति रूप में चाहते हैं इसलिए। अरे कि उन्होंने तो कामदेव को जला दिया। स्त्री जिसके लिए पति की कामना करती है वह तो उन्होंने संसार नष्ट कर दिया है। माता पार्वती ने कहा कि क्या मैं काम के लिए ही भोलेनाथ से ब्याह करती हूँ? नहीं,
जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरम शंभु न तो रहे हूँ कुंवारी। ब्याह करूंगी तो भोलेनाथ से करूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी। इतनी निष्ठा और इतना प्रेम देख करके सब ऋषियों ने प्रणाम किया कि देवी हम तो आपके प्रेम की परीक्षा लेने आए थे, आपको प्रणाम करते हैं। भोले बाबा को सूचना दी कि पार्वती जी आपके निमित्त जीवन हार चुकी हैं, अब उनको आप स्वीकार करें, अंगीकार करें। भगवान शंकर ने कहा यार हम ब्याह करने के मूड में नहीं, तो क्यों नहीं है कि वो पहले वाली से बहुत परेशान थे, तब फालतू आपस झंझट पालना हो, नहीं तो ब्याह नहीं करना चाहते। इनकी बात भोलेनाथ ने नहीं मानी तो उन्होंने हाई जेक लगाया। क्या लगाया? आओ भगवान नारायण से जाकर के और निवेदन किया कि आप ही भोलेनाथ को प्रार्थना करो, आदेश दो तो पार्वती जी से विवाह करें। भगवान नारायण आए, उन्होंने कहा कि प्रभु आप और पार्वती कोई अलग नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ, संसार क्या जानता, लेकिन कुछ लीला आपकी हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हारा विवाह, तुम्हारा विवाह हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। ऐसा भगवान ने आकर के कहा तो भोले बाबा ने कहा जब ठीक है आप ही कह रहे हैं तो सिर धर आयस करिए तुम्हारा, और परम धर्म ये नाथ हमारा। ठीक है आपकी आज्ञा है तो सिरोधार्य है। भगवान ने कहा कि मेरी आज्ञा को सिर पे धारण मत करना, तो क्यों कि सिर पे आपके गंगा जी बह रही है तो मेरी आज्ञा भी गंगा जी में बह करके जाने कितनी दूर चली जाएगी, इसलिए आप तो हृदय में धारण करो मेरी आज्ञा। कहाँ धारण करो? हृदय में धारण करो। हृदय में धारण किया, ध्यान यही रखना, गौर करना। शुभ घड़ी आई, भोलेनाथ का ब्याह हुआ। ब्याह होने में आप जानते हैं कि माता पार्वती की तरफ तो हल्दी लगाने वाली थी सखियां, लेकिन अब भोले बाबा को हल्दी कौन लगाने? एक तो शमशान में जाना ही माताओं बहनों के लिए डर की बात, और फिर एकाध मुंड आपको दिख जाए किसी की खोपड़ी मरे हुए आदमी की तो 2-4-8 दिन तक तो बुखार चढ़ी जाएगा, है ना। और उनके गले में काहे की माला है? मुंडों की माला। एक तो वो चक्कर, और दूसरा गले में भाई साहब, तो हल्दी कौन लगावे? ऐसी परिस्थिति में वहाँ हल्दी लगाने वाला कोई नहीं मिला, तो भोले बाबा ने कहा कि अपन ही हल्दी लगा। हाँ, हल्दी तो नहीं लगाई, लेकिन शमशान की भस्म लगाई। शमशान की भस्म क्यों लगाई वो भी बता दूं क्या? नहीं बताऊं? बता दूं। शमशान की भस्म इसलिए लगाई कि हल्दी लगाने से काम की वृद्धि होती है। काय की वृद्धि होती है? काम की वृद्धि। और भस्म लगाने से राम की वृद्धि। किसकी? राम की। हल्दी लगाने से आसक्ति बढ़ती है और भस्म लगाने से भक्ति बढ़ती है ना। तो भोलेनाथ ने भस्म लगाई और भस्म लगा करके और श्रृंगार किया। श्रृंगार करने में ध्यान यही रखो, श्रृंगार करने में हुआ क्या? अब दूल्हा वो भी बांधता है माथे पे मोर मुकुट है। हाँ, मोर मोर है ना, मोर। अब भोलेनाथ मोर कहाँ से लावे? तो एक सर्प को अच्छा लंबा चौड़ा फण वाला सर्प बुलाया और जटा जूट बना करके उसको लपेट दिया और उससे कह दिया तू ऐसे कर लेगा, ये तो मोर बन गया। ठीक फण फैला, 3 पतले पतले सांप निकाले, उनका यज्ञोपवीत बनाया। अब दूल्हा के गले में चेन भी होना चाहिए। दूल्हा पहनता है ना चेन सोने की, लेकिन जिस दिन से सोने की चेन पहनता है दूल्हा, उस दिन से उसको चेन मिलती है कि बेचैन रहता है? ज्यादा बड़ी चेन पहन ले 100 ग्राम की तो
क्यों काशीराम? चैन से रहता है बेचैन रहता है? बेचैन। ठीक, कहीं चोर ना आ जाए, कहीं टूट के न गिर जाए, बेचैनी बनी रहती है। नाम तो उसका चैन, लेकिन है, करती है बेचैन। तो भगवान शंकर ने कहा कि जिस चैन को पहनने से हम बेचैन रहते हैं, ऐसी चैन मत पहनो। अपन ऐसी चैन पहनो कि अपने को तो चैन मिले और सामने वाला बेचैन रहे, चोरने वाला। तो वो चैन कौन सी थी वो बता दो। सांप की गले में लटका ली। अब जिसके गले में सर्प लटक रहा हो वह चोर आएगा क्या? ठीक, ऐसी चैन उन्होंने पहन ली। बढ़िया, एक बढ़िया कमर में मोटा अजगर बेल्ट बना लिया, बागंबर बांधने के लिए। ऐसा रूप बना करके नंदी पे बैठ गए। अब यह रूप जब देवांगनाओं ने भोलेनाथ का देखा तो मुंह में कपड़ा लगा लगा करके हंसने लगी कि ऐसे दूल्हा के साथ में अपन बारात लेके चले तो भोजन मिलने वाला नहीं है, भूखा ही लौटना पड़ेगा बारात में। तो इन्होंने अपनी बारात अलग बना ली। अब भोले बाबा रह गए अकेले, नंदी और भोलेनाथ। इन्होंने अलग बारात बनाई तो इनमें कंपटीशन हुआ। कंपटीशन ये हुआ कि कौन सबसे पहले पहुंचे। पहले होता था ना बैलगाड़ी में कंपटीशन। हाँ, जो भगाते थे बैलगाड़ी को तो बैल की पूंछ में बट लगा देते थे घेरने वाला कि तेरी पूंछ टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन मेरी मूंछ नहीं झुक जाए। तो मूंछ के चक्कर में पूंछ तोड़ देते थे बेचारे बैल के। हाँ, आगे पीछे कर रहे थे, वही समझ लेना पार्टी तक। भगवान विष्णु बाजी मार गए। उनने अपने वाहन से कहा, गरुड़ आज बात का सवाल है, जल्दी चलो। तो गरुड़ जी फट से बिठा करके हिमांचल के द्वार पहुंच गए। माता मेना को पता चला कि बारात आ गई है, तो बढ़िया वो आरती की थाली लेकर के द्वार पे ही खड़ी हो गई। अब जो ही भगवान विष्णु को देखा माता मेना ने, तो नारद जी की पीठ ठोक दी। वाह नारद, क्या दूल्हा ढूंढा है मेरी बेटी के लिए। भगवान नारायण तो बड़े सुंदर हैं। हाँ, मेरी बेटी का तो भाग खुल गया। तो नारद जी ने कहा कि ये दूल्हा नहीं है, तो फिर ये कौन है? कि ये तो दूल्हा का दोस्त है। ओहो, माता मीना ने कहा कि जब दोस्त ऐसा है तो आखिर दूल्हा कैसा होगा महाराज? वाह वाह वाह। अब नारद जी मनी मन में सोचे कि अभी तो पीठ ठोक रही हो, पर बात तक ठोकती रहो जब है ना, जब असली दूल्हा आएगा जब पता चलेगा। ठीक, तो इनको तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तुनो हरि। भगवान नारायण को तो इनका स्थान दे दिया। अब इतने में ऐरावत पे बैठ करके और इंद्रदेव आ गए। माता मेना ने कहा, देखो तो लोगों के जमाई तो घोड़े पे बैठ के तोरण मारते हैं, हमारे दामाद तो हाथी पे बैठ के आ रहे हैं। मेरी बेटी तो जीवन भर हाथी पे बैठ के घूमेंगे। वाह नारद जी, क्या दूल्हा ढूंढा। नारद जी ने कहा कि ये भी दूल्हा नहीं है, तो फिर ये कौन है? उनने कहा यह तो दूल्हा का चपड़ासी है। कौन है ये दूल्हा का? जूता साफ करता है उनके। क्या? तो हाँ। माता मैना ने कहा कि जिसके चपड़ासी हाथी पे बैठ के आ रहे हैं जूता साफ करने वाले, आखिर वो दूल्हा कैसा होगा? सस्पेंस और बढ़ता ही जा रहा है। ठीक, इनकी भी पूजा की, इनका मंत्र बोल कर। इसके बाद कुबेर महाराज आए। तो कुबेर महाराज तो पुष्पक विमान में आए थे, और आज भोलेनाथ की बारात थी, भोलेनाथ का ब्याह था, तो पुष्पक विमान को भी अच्छा सजाया था। अब आप ये तो जानते हैं कि खाए के गाल और नहाए के बाल अलग ही दिख जाते हैं। बड़ा आदमी होता है धनवान,
उसका भाल और गाल अलग ही चमकते हैं, सही है ना। और जो गरीब हो सुबह शाम तक रोटी की, जिसको मेहनत करनी पड़ती है, उसके गाल चिपके रहते हैं बेचारे, कहाँ काजू किशमिश का हलवा खाए। तो ऐसी परिस्थिति में कुबेर महाराज तो धनपति, ऐसे ही भाल चमक रहा है, गाल चमक रहे हैं, और पुष्पक विमान से उतरे थे। तो माता मैना ने सोचा जो सजी धजी कार होती है, सबसे चमकता हुआ ही दूल्हा होता है, वह नारद मेरी बेटी तो जीवन भर हेलीकॉप्टर में बैठ के घूमेगी। नारद जी ने कहा कि यह भी दूल्हा नहीं है, तो फिर ये कौन है? कि ये दूल्हा का मुनीम है, लेखा जोखा करने वाले। वास्तव भगवान शंकर के मुनीम ही वो कह रहे हैं, वो तो सही कह रहे हैं, इंद्र चपड़ासी भगवान नारायण मित्र हैं, ठीक सारी बात हो, गलत तो कुछ भी नहीं कह रहे। माता मैना का सस्पेंस और बढ़ रहा है कि मुनीम जिसका ऐसा हो, आखिर दूल्हा कैसा होगा। अब दूल्हा तो अकेला नंदी पे बैठा था, तो नंदी ने कहा महाराज अपन तो अकेले ही रहे, बारात तो ही नहीं। तो भोले बाबा ने कहा क्या करें? तो नंदी ने कहा कि अपना समाज बुला लो। तो जो भोले बाबा ने श्रृंगीनाथ किया, तो पूरे मध्य प्रदेश के भूत प्रेत शमशानों से उठ करके आ गए, हा हू हुल्ला करने लगे। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई रो रहा है। रोने का क्या काम, शादी पर रो रहा है, धुन बन गई उनकी जैसी जैसी। ठीक, अब नाच ही गावा ही गीत परम तरंगी भूतगण, ऐसी बारात भोले बाबा की जा रही थी। 10 किलोमीटर लगभग यहाँ से समझ लो अपना हाईवे है ना, 15 किलोमीटर। वहां से नारद जी को खुशबू आ गई, जैसे इधर से कोई काली घटा उठे, ठंडी ठंडी हवा चले ना, फिर पानी आने ही वाला है, 10 15 20 मिनट बाद पानी आ जाता है। ऐसी हवा जो है नारद जी को लग गई। अब भोले बाबा की बारात आ रही है। तो भोले बाबा की बारात आने से पहले ही नारद जी ने माता मैना से कहा कि माता जी, तो क्या आप तो जानती हो मुझे श्राप लगा हुआ, ज्यादा देर तक मैं ठहरता नहीं हूँ, मुझे काम आ गया, आप चलो, क्योंकि अब ओरिजिनल दूल्हा आ रहा है। तो अब शाबाशी तो नहीं मिलेगी, पर डंडे जरूर ही ठोक देगी अपनी माता। ऐसी परिस्थिति में नारद जी तो यहाँ से खिसक लिए। अब सीता 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 नगर से 2-5 किलोमीटर दूर ही बारात रही, और भोले बाबा ने अपने बारातियों से कहा कि तुम लोग यहीं ठहरो, अभी जब तक हमारे फेरे पड़ जाए तब तक कहाँ ठहरो, गांव के बाहर ही ठहरो, और वो भी बहुत दूर गांव। उन्होंने कहा क्यों? तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हें साथ में लेके चलूंगा, तो वहां गांव में तो कोई मिलेगा ही नहीं, सब भाग ही जाएंगे तुम्हें देखकर, गांव तो खाली हो जाएगा, फिर मेरा ब्याह कौन करेगा। इसलिए एक काम करो, तुम लोग यही विश्राम करो, मैं जब आह्वान कर दूं तब आ जाओ। ठीक, ये बारात भोलेनाथ की बाहर ठहर गई। भोले बाबा नंदी पे बैठ के गए, तो भोले बाबा ने एक व्यवस्था और कर ली थी। क्या? कि सींग की तरफ तो कर ली थी पीठ, और पूंछ की तरफ कर लिया था मुंह। किसी ने उनसे पूछा कि ऐसे क्यों बैठे हो उल्टे? उन्होंने कहा कि आगे का नंदी देखेगा और पीछे का हम देखेंगे, इसलिए दोनों तरफ नजर बनी रही, इसलिए ऐसे बैठे। दूसरा उद्देश्य भोलेनाथ का था कि अगर मैंने भी मुंह आगे कर लिया तो मैं संसार को जानता हूं कि मेरा असली स्वरूप कोई पहचान नहीं सकता। बाहर के रूप को देख करके मेरा सम्मान हो ना हो, लेकिन जिस पे मैं बैठ के यात्रा कर रहा हूं, कम से कम इसका सम्मान तो हो जाए, इसी की पूजा हो जाए, इसी में अपन मान लेंगे सब। तो इसकी जब तक पूजा नहीं होगी तब तक मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। सीता 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 सीता, गौर कर।
नंदी वहां पहुंचे तो माता मीना ने देखा कि इसका परिचय देने के लिए नारद जी यहाँ रुके नहीं, ये क्या ही टाइम। देखो नंदी को भी सजा धजा दिया था, नंदी की केवल आंखें खुली थी, बाकी कपड़ा डाला हुआ था। तो माता मीना ने सोचा कि भोलेनाथ की बारात का ये भी कोई आइटम रहा होगा उधर की परंपरा का, चलो पूजा तो करो। तो नंदी की पूजा तो हो गई। अब नंदी की पूजा होकर के जब घुमाया गया तो भोलेनाथ की केवल 2 आंखें दिख रही थी, लाल लाल। ठीक, लाइट चली गई तब तक भोलेनाथ का ब्याह है, कुछ भी हो सकता है। सीताराम। तो पास में ही एक वो गीत गाने वाली होती है ना, नेतारनिया हैं, नेतारनी। हाँ, उनने कहा कि यही दूल्हा है। तो माता मैना ने देखा कि ऐसा दूल्हा ढूंढा जिसने, पहले उसको देखो वो कहाँ है, दूल्हा को देखने वाले को देखो। तो तब तक नारद जी तो छुप ही गए थे। अब नारद जी छुपे हुए थे, चलो आप कर लो कुछ कुछ। नहीं आपका चलने दो, चलने नहीं, चलो ठीक, वो तो खबर के लिए लड़ रहा है ना। अच्छा इस बार में आई थी ना कल। चलो ठीक। तो माता मैना व्याकुल होने लगी, और व्याकुल होने लगी तो माता पार्वती ने कहा कि माँ तुम सन मिटही की विधि के अंग सन मिटही की विधि के अंका और मात व्यर्थ जन लेहू कलंक। जो मेरे भाग्य में लिखा था वो मुझे मिल गया, व्यर्थ में व्याकुल क्यों होती हो। और ठीक है, जो विधि को मंजूर था वो मुझे भी स्वीकार। ऐसा है, माता पार्वती ने माता मैना को समझाया। अब माता मैना को जब व्याकुल स्थिति में देखा तो नारद जी ने कहा कि भक्त के अंदर अज्ञान आ रहा है, अज्ञान को दूर कौन करता है, गुरुदेव। ठीक, तो नारद जी वापस आए और नारद जी ने कहा कि माता जी मैना सुनो, जिनको तुम अपनी बेटी मान रही हो यह तुम्हारी बेटी नहीं है। तो फिर ये कौन है कि हम सब इनके बेटा बेटी हैं, यह सबकी जगत जननी है। जग जननी तब सुता भवानी, ये तो साक्षात जगत जननी है और सदा शिव अर्धांगिनी है, शिव जी से ये अलग नहीं है। पूर्व जन्म की कथा नारद जी सुनाते हैं और नारद जी पूरी कथा सुनाने के बाद तब ये आपके घर में आई हैं। ऐसा वृत्तांत जब माता मैना ने सुना तो मोह दूर हो गया और जिन देवताओं को आपने पूजा किए देखा है वो सब इनसे छोटे हैं, और जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ये सबसे, वो तो सब देव हैं और ये देव नहीं है, देवादिदेव महादेव हैं साक्षात। ऐसा मोह दूर माता मैना का किया और मैना जी माता का मोह दूर किया। माता मैना ने क्षमा प्रार्थना की, विवाह हुआ। मैंने ये कथा इसलिए नहीं सुनाई। कथा किस लिए सुनाई है कि एक गृहस्थ आश्रम माता सती के साथ में भोलेनाथ का था, तो कितना तनावमय वातावरण था कि नहीं था। ठीक, सुख शांति नहीं थी। लेकिन अब माता पार्वती वही माता सती पार्वती जी के रूप में आती हैं और कैलाश पे जब जाती हैं तो जानते हैं क्या हुआ। सबसे पहले माता पार्वती ने एक अच्छे गृहस्थ आश्रम का निर्माण कहाँ से होगा, कैसे होगा, किससे होगा,
इसके लिए हमारी भारतीय माताओं बहनों को, संपूर्ण नारी जाति को और एक गृहस्थ आश्रम को यह प्रेरणा दी है भगवान शंकर और माता पार्वती ने। ये एक ऐसे गृहस्थ हैं, बता दूं आपको, गृहस्थ तो लक्ष्मी नारायण भी है, गृहस्थ ब्रह्मा ब्रह्माणी भी है, गृहस्थ इंद्र इंद्राणी भी है, गृहस्थ हम सब भी हैं, देवी देवता भी हैं, लेकिन भोलेनाथ का गृहस्थ एक ऐसा है जिसमें किसी के तो पिता की पूजा होती है, किसी के पुत्र की पूजा होती है, किसी की माता की पूजा होती है, लेकिन इस परिवार में पूरे परिवार की ही पूजा होती है। और यह पूजनीय बनाने वाली कौन है? माता पार्वती जी हैं। ऐसा हम आप लोग विचार करें। इच्छा तो रही कहने के बाद लाओ। तो लाइट कितनी देर तक जाएगी? देखो महाराज, कब लो पानी पी लो तो। जाने दो, आप तक आवाज तो आ रही है ना? है? आ रही है। जल पीने ही गए हैं, पियाने दो पियाने। दो नाम भगवान के ले लें तब तक। भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम भज गोपालम परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम बाल मुकुंदम 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 भज गोविंदम भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आ जाओ वापस जल्दी। माता पार्वती जाते से ही क्या कहती हैं? बढ़िया श्रोता ध्यान देना यहाँ कि भोलेनाथ, पिछले जन्म में जो मेरे से भूल हुई है उसकी मैं सुधार करना चाहता, और उसका सुधार यह है कि भोजन बाद में, भोग बाद में, तो पहले क्या करना? तो कथा से जीवन की शुरुआत करना है। कहाँ से करना है जीवन की शुरुआत? कथा से कर। और कथा से जब जीवन की शुरुआत होगी जिस गृहस्थ आश्रम की, तो कथा से क्या मिलता है? बता दूं क्या मिलता है कथा से? संसार नहीं मिलेगा, कथा से मिलेगा संस्कार, संस्कार मिलेगा। ठीक? और संस्कार अगर परिवार में आ गया तो वो क्या होगा? सुने ध्यान से। माता पार्वती
और भगवान शंकर कौन है? एक तो अपन ने सड़क पे कथा रख ली, कहाँ रख ली? आओ, और सड़क पे ध्यान एकाग्र नहीं रहता है, बात सही है। मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अरे हाँ, क्योंकि आप लोगों का ध्यान भंग जब हो जाता है तो मेरा भी ध्यान भंग हो ही जाता है। और ये जो आने का रास्ता जाने का रास्ता अपन ने सामने रखा बीच में, ये भी उचित नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, क्योंकि हाँ, कल से ये रास्ता बंद करेंगे अपन, दूसरा रास्ता पीछे का रास्ता खोलेंगे। पीछे को बढ़िया है, उधर से बढ़िया। अरे वहाँ से बाहर से क्योंकि एक श्रोता आता है तो सारे श्रोताओं की नजर उसके ऊपर जाती है, तब तक कथा कहाँ पहुंच जाती है? बहुत दूर तक। अगर कथा को रोको तो सुनने वाले को आनंद नहीं आएगा, और कथा चालू रखो तो समझ में नहीं आएगी, दोनों काम बिगड़ेंगे। और श्रोता तो एक ही बार में तो कोई आ नहीं रहे हैं, कभी आते हैं कभी, और बड़े स्वतंत्र श्रोता हैं यहाँ के, जब तक मन लगे तो बैठो, नहीं तो ये चले, उनका कोई वजूद ही नहीं है। हाँ, है? हाँ, कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं, चलो वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। पर जो आ रहे हैं वो एकाग्र होकर के सुने तो ज्यादा ठीक रहता है। नहीं तो वहाँ नहीं सुन पा रहा लेंगे अपन ही कथावाचक है, अपन ही श्रोता है, यहाँ कोई ज्यादा वो वाली बात नहीं है। और साहब हम अफलातून और आप अफलातून, ऐसा कुछ भी नहीं है। कथा प्रेम से राम जी की है, प्रेम से सुनो, ठीक। अच्छी बात कोई लगे उसे स्वीकार कर लो, अच्छी नहीं लगे जिसको उड़ा दो, ठीक है ना। अपन तो उसमें के बकता है, बड़े मस्ती, कोई टेंशन नहीं। सुनो, भगवान शंकर कौन है और माता पार्वती कौन है? और आप यहाँ बैठे हैं, आपके पास में ही भगवान शंकर बैठे हैं और आपके पास में ही माता पार्वती बैठी है, ठीक। ध्यान रखना, आपके पास ही बैठे हैं, और आपके पास ही कैलाश है, ठीक। अब कैलाश में जाकर के भगवान शंकर और पार्वती दोनों अगर मिलेंगे तो दोनों के फिर पुत्र प्राप्ति होगी कि नहीं? पहला पुत्र तो है कार्तिक, और दूसरा पुत्र कौन सा है? गणेश। हाँ, बोल दो बहुत देर तक, आसमंजस में कोई मैं तीसरा पुत्र बना के थोड़ी लाऊंगा, सबको पता है। दूसरा पुत्र कौन है? गणेश। काशीराम जी आपने देर लगा दी बोलने, वही नहीं तो मैं कहाँ से ले आऊंगा तीसरा? सुनो ध्यान से, दूसरा पुत्र है गणेश, ठीक। यहीं प्रकट कर लें इनको अभी, ध्यान से सुनना। पर कथा में ही प्रकट होंगे, बिना कथा के नहीं होंगे। ये चौपाई से बताऊंगा, और चौपाई गलत हो तो मेरी गर्दन पकड़ ले, ठीक। रामचरितमानस की चौपाई से यही प्रकट होंगे ये। कैसे? गणेश जो है ये काय के देवता हैं? बुद्धि के। बुद्धि का ही पर्यायवाची शब्द है विवेक। क्या है? विवेक। इस विवेक की उत्पत्ति कब होती है बता दूं? ध्यान रखना, निवेदन कर रहा हूं। भगवान शंकर हैं रामचरितमानस का प्रथम सोपान का श्लोक, वर्णा नामर संघा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। लेकिन ये विनायक आएंगे कब? तो ध्यान से सुनना, वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास रूपिणो। श्रद्धा कौन है? माता पार्वती। और विश्वास कौन है? शंकर। भवानी शंकरो।
भवानी तो है श्रद्धा और शंकर भगवान है विश्वास। आप कथा क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि कथा के प्रति आपकी श्रद्धा है और यहाँ से कहा जा रहा है उस पे आपको विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास। कैलाश ऊंचा है कि नीचा है? जोर से बोलो। सबसे ऊंचा कौन है भारतवर्ष में? कैलाश पर्वत सबसे ऊंचा है। हमारे शरीर में सबसे ऊंचा कौन है? जोर से बोल दो। खोपड़ी यही सबसे ऊंची है ना, यही कैलाश है। ठीक, इसमें श्रद्धा विश्वास रूपी पार्वती और शिव आकर के बैठे हैं। लेकिन वह गणेश की उत्पत्ति कौन होगी, कब होगी? बिन सत्संग विवेक न होई। और विवेक कहते हैं गणेश जी को। किनको कहते हैं? जोर से बोल दो। गणेश जी को विवेक कहते हैं। लेकिन बिना सत्संग के गणेश की उत्पत्ति नहीं होगी। ज्ञान स्वरूप गणेश भगवान है। अभी यहाँ आपके हृदय में विश्वास है और श्रद्धा है और यहाँ से कहा जावे उसके है आपको विश्वास। तो तीसरी चीज पैदा आपके होगी कि नहीं? वो क्या होगा? ज्ञान। जोर से बोलो। होगा कि नहीं कथा सुनने के बाद आपको? ठीक, वो ज्ञान ही गणेश है। ठीक, गणेश का कोई शरीर नहीं है। शरीर ही गणेश होता तो बता दूं, भोलेनाथ का ब्याह हुआ, उसमें गणेश पूजन हुई कि नहीं हुई? हुई। वहां गणेश ब्याह से पहले कैसे आ गए? वो कौन से गणेश थे? वो यही गणेश है जिसको बोला जा रहा है, यानी विवेक रूपी गणेश। ब्याह से पहले भी विवेक था और ब्याह के बाद भी विवेक है, लेकिन ब्याह के बाद उसने निराकार ने साकार रूप धारण कर लिया। साकार रूप धारण कब होगा? जब हमारे आपके जीवन में पति और पत्नी के बीच में सत्संग होगा। क्या होगा? जोर से बोलो। सत्संग होगा, क्योंकि बिन सत्संग गणेश न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, और वो राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। तो एक बेटा तो है माता पार्वती का, जोर से बोलो, गणेश यानी बुद्धिमान। ठीक, और एक बेटा है माता पार्वती का कार्तिक स्वामी, जो तारकासुर संसार में किसी देवता से नहीं मारा जा रहा था। उस तारकासुर का वध किसके बेटे ने किया है? जोर से बोलो। पार्वती जी के बेटे ने किया। ठीक, तो ये बेटा तो है बलवान और एक बेटा है बुद्धिमान। जिस घर में एक बलवान बेटा और एक बुद्धिमान बेटा हो जाए तो उस घर में किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी फिर? है? और वो घर समाज में निंदनीय हो जाएगा कि वंदनीय हो जाएगा? अब बलवान ही बलवान बेटा हो जाए और बुद्धिमान नहीं हो तो कभी कभी क्या होता है, जेल में भी पहुंच जाता है। बलवान बेटा किसी को 10-5 घूंसे धर दे तो पकड़ के जेल में ठूस देंगे, और खाली बुद्धिमान और 30 किलो का हो तो कहीं का पहलवान पकड़ के पचीट भी देवे। ठीक, लेकिन यहाँ इस घर में दोनों ही हैं, एक तो बलवान भी है और एक बुद्धिमान भी है। ध्यान यही रखना, अभी कथा पूरी नहीं हुई है, समझना, गौर करना। अब जिस घर में बुद्धिमान बेटा पैदा हो गया तो वो सत्संग से हुआ। अब सत्संग में आपका बेटा बैठेगा तो फिर रास्ते में इस हाथ पे वो आता है एक ठेका है। हाँ, एक सज्जन तो अपने जुलूस में से ही चले गए थे वहाँ। मैंने कि यार ये सोच तो करेगा, वो आज तक तो नहीं दिखे, खाली उसी में जुलूस में ही दिखे तो ज्यादा उत्पात कर रहे थे कोई। ये भी सही हो, तो वहाँ पहुँच गए थे। मैंने इनको किसी ने पैसे दे दिए, सीताराम जी। तो गौर करो, जिस बेटे के, ध्यान यही रखना, जिस बेटे के गले में तुलसी की कंठी है, माथे पे तिलक है, 10 माला राम नाम की कर रहा है, मंदिर में दर्शन कर रहा है, बैठ करके रामायण का पाठ कर रहा है, जाप कर रहा है, ठीक,
सत्संग कर रहा है, वो बालक कभी भी ठेके पे जाएगा? ईमानदारी से बोल, पक्का। और जिसने ना तो यह देखा, ना ये देखा, ना तिलक देखा, ना कुछ नहीं देखा, अब उसके अंदर संस्कार नहीं है, संस्कार विहीन है और कुसंग में पड़ गया, तो वो वहां जा सकता है कि नहीं? जाएगा ही।